नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AD2BC। AD2BC में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पार्ट में होता है। ये 3 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, दोनों मिला के तीनों मिला के 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपने सिलेबस का जो थर्ड पार्ट था, ये जो थर्ड पार्ट है, ये जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्या पूछे जाते हैं वही हम लोग देखेंगे। हाँ, ये है, ये अपना चलो जो सिलेबस है, आर्ट एजुकेशन, हाँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से है, क्या क्या पूछा जाता है वही हम लोग अभी देखेंगे। आर्ट ऑफ इंडस वैली, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता है, 2500 से 1500 BC के आसपास की टाइम है, उसमें हम लोगों को पढ़ना है। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पीरियड, लोकेशन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और नाउ इन पाकिस्तान ये कहाँ पे है, उसके उसके स्थान पढ़ने हैं। लोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली, धौला, बीरा, ये सारी चीज़। दूसरा इसका पॉइंट है इंडस वैली का स्कल्पचर एंड टेराकोटा। इसमें डांसिंग है, डांसिंग गर्ल है, उसके बाद मेल टोर्सो है, उसके नीचे है मदर गॉडेस। ये सारा स्कल्पचर पढ़ने हैं जो टेराकोटा मिट्टी के बने हैं। वो अब इसमें देखिए साइज भी मेंशन कर दिया, आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहीं से टाइम याद कर सकते हैं। मेल टोर्सो का भी साइज दिया है, किस म्यूजियम में रखा है ये भी दे दिया है। ये तीनों तीनों डांसिंग गर्ल, मेल टोर्सो, मदर गॉडेस, ये तीनों जो हैं, ये तीनों नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखे गए हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तीसरा तीसरा क्या है टॉपिक, स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील। जो मुहरे हैं उसके बारे में, कौन कौन सी मुहरे हैं। बुल मुहरे हैं, उसका साइज दे दिया है, किस म्यूजियम में है वो दे दिया है। ये भी न्यू दिल्ली है, नेशनल म्यूजियम में। चौथा है स्टडी ऑफ फॉलोइंग डेकोरेशन अर्थनवेयर। जो मिट्टी के जो बर्तन हैं ना, उस पर किस तरीके का डेकोरेशन किया गया है। जो जार होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो जार हैं, उस पर किस रंग से पेंट किया गया है और उस पर क्या बने हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको अच्छे से पढ़ना है, और ये कहाँ रखा गया है ये भी। ठीक है, ये तो था पहला। पहला में क्या था, ये आर्ट इंडस वैली। ओके, अब देखते हैं सेकंड। दूसरा पार्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू आर्ट। इसको पढ़ना, ये टाइम क्या है, 3rd सेंचुरी BC से लेकर 8th सेंचुरी AD तक आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, मौर्यन है, शुंग है, कुषाण है, गुप्त है। हाँ, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, स्टडी ऑफ फॉलोइंग। उसके बाद इसमें स्कल्पचर जो दिए हैं उसको भी पढ़ना है। लॉयन कैपिटल सारनाथ, इसका टाइम क्या है लगभग में, हाँ, और किस म्यूजियम में रखा गया है ये भी देखना है। दूसरा क्या है, चोरी वीरर, हाँ, चामरधारनी अच्छी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 3rd सेंचुरी में कहाँ पे पटना संग्रहालय में रखी हुई, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। हाँ, बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला। तक्षशिला से जो बोधिसत्व हेड मिला है वो गंधार पीरियड का है, उसका साइज मेंशन है, ये भी पढ़ना है। सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला, ये भी पढ़ना है। किस कहाँ से है, मथुरा से है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, जैन तीर्थंकर, ये देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। इंट्रोडक्शन टू अजंता। अजंता सबका फेवरेट टॉपिक होता है अजंता, लेकिन कुछ लोग इसमें भी गलती करके करके चले आते हैं, तो इसको आप लोगों को इसका लोकेशन, पीरियड, केव संख्या, चैत्य विहार गुफाएं क्या होती हैं, पेंटिंग कौन सी है, स्कल्पचर, ये सारे चीज़ अच्छे से पढ़ना। और इसमें चौथा क्या है, स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर। पेंटिंग और स्कल्पचर भी इसमें देखने हैं। जैसे क्यू नंबर 1 में बोधिसत्व पनपानी का जो चित्र है उसको देखना है। हाँ, और दूसरा है
मार विजय स्कल्पचर 26 गुफा में है, वो देखना है। ये दोनों आप ध्यान से देखिए, ये दोनों फिफ्थ फिफ्थ सेंचुरी की हैं, और ये फिफ्थ सेंचुरी की है, यानी गुप्ता काल की हैं। ठीक है। टेम्पल स्कल्पचर ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें टेम्पल्स, इंडियन टेम्पल्स देखना है। तो सिक्स सेंचुरी एडी से 13 सेंचुरी एडी के बीच में जो जो स्कल्पचर है उसको देखना है। इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर, हाँ, यही सारी चीज़ उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें कुछ स्टडी फॉलोइंग टेम्पल स्कल्पचर, उसमें कुछ स्कल्पचर का स्टडी करने के लिए आपको बोल रहा है। डिसेंट ऑफ गंगा, पल्लव पीरियड, महाबलीपुरम जो तमिलनाडु से है, उसको 7th सेंचुरी से है। त्रिमूर्ति है, रावणा सेकिंग है, जो रावणा सेकिंग कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत को उठाते हुए, और रावण जो कि एलोरा में है, उसको भी देखना है, 16 गुफा नंबर में है। लक्ष्मी नारायण, ये देखना है, खजुराहो। ठीक है। और सैम्बल प्लेयर सन टेम्पल, ऐसे कुछ बोला जाता है। मजीरा 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 बजाते हुए सन टेम्पल में, उसको भी देखना है। मदर्स एंड चाइल्ड, इसको भी देखना है। ब्रॉन्ज 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 में किस तरीके का काम हुआ है उसको भी देखना है। हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका देखना है, और मेटल कास्टिंग कैसे होता है ये भी देखना है। और स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज, जो साउथ इंडियन ब्रॉन्ज में जो स्कल्पचर बने हैं उसको भी देखना है। जो इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण नटराज, नटराज जो है, ये चोला पीरियड का है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। देवी उमा के स्कल्पचर है, उसको भी अच्छे से देखना है। किस किस म्यूजियम में है, ये आप लोग यहाँ से, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, सारे मैक्सिमम जो काम है वो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखे गए, ये तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। और उसके बाद यही है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसका भी इंट्रोडक्शन देखना है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर, कुतुब मीनार, ताजमहल, गोल गुम्बज, ये सारा चीज़ जो है वो उसको देखना है। और ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थानी और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। इसका टाइम देख लीजिए आप लोग अच्छे से। 16 सेंचुरी एडी से लेकर 19 सेंचुरी एडी तक है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट। तो ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट, हाँ, कहाँ से है और इसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसमें जो मेवाड़ मारवाड़ डुडार होती है उसको भी पढ़ना है। उसके अंदर उप शैलियाँ जाती, उदयपुर नाथद्वार देवगढ़ चावड़, इस तरीके से जो होती हैं उसको भी पढ़ना है। हाँ, अभी मारवाड़ में जैसे जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, ये सारी चीज़ें जो वो भी आप लोग को देखनी पड़ेंगी। ठीक है। मेन फीचर ऑफ राजस्थान, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ही लिया, पढ़ना ही पड़ेगा सारी चीज़ें। कुछ आर्टिस्ट दिए गए हैं और उसकी कुछ पेंटिंग दी गई हैं, उसको भी आप लोगों को, अच्छा, ये जो पेंटिंग आप लोगों को दी गई है ना डिस्क्रिप्शन में, इसको तो याद ही करना है। कभी कभी तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है, मारू रागनी किसने बनाया है और किस शैली से है, किस स्कूल से है, तो मारवाड़ साहेबदीन। पूछ देगा कि राजा अनिरुद्ध सिंह का चित्रण किसने किया है, तो उत्कल राम, बुद्धि शैली से। मतलब जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ऐसे ही दे देता है, मतलब सिलेबस से उठा के पूछ देगा। बनी ठनी किसकी पेंटिंग है, निहाल चंद, ये सब लोग याद किया है। हाँ, ये सब लोग याद किया है, निहाल चंद किशनगढ़ से। तो इसी तरीके से जो ये सब पेंटिंग दी है, चौगान प्लेयर दाना, ये सारी चीज़ें याद करनी है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से। अब देखिए पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी स्कूल को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका डेवलपमेंट, सारी चीज़ें अच्छे से, एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें कृष्णाविद, गोपीश, रंगा, ये कहाँ की, बसोली, कांगड़ा, यहाँ ऐसे पूछ देता है। मुगल और दक्कन, ये मुगल भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दक्कन भी, दोनों वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सारे चीज़ों से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका भी वही चीज़ सब पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी कुछ पेंटिंग्स हैं दिया गया है, जैसे पेंटर्स हैं, जैसे गोवर्धन है, जगन्नाथ है, अबुल हसन है, उस्ताद मंसूर हैं।
हाँ, ये सारे लोग हाजी मादनी है, उस्ताद फारिकुल्लाह खान ने जिसने कबीर और रैदास का चित्रण किया। तो ये सारे चीज़ इसमें यहाँ पे दिए गए हैं, किसके टाइम में बने हैं, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये बी है, दक्कन स्कूल के बारे में भी पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, इसमें न्यू एरा इन इंडियन आर्ट इंट्रोडक्शन, ये भी देखना है, इसका इंट्रोडक्शन देखना है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग, राजा रवि वर्मा की कुछ पेंटिंग है, जैसे रामा व्हेन क्यूसिंग द ब्रिज ऑफ द ओशन, ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग है नहीं नहीं नहीं, ये है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, फ्लैग तिरंगा में कब कब नए नए परिवर्तन आए, उसको भी देखना है अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन ना, ये ना एनवीएस में पूछा था, एनवीएस में पूछा था। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, बंगाल स्कूल का इंट्रोडक्शन, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किसके द्वारा राज, हाँ कैसे हुआ, ये सारी चीज़ पढ़ना है। और इसमें तो अभिनीन्द्रनाथ टैगोर को तो एक एकदम पढ़ना है, और मुझे उम्मीद है अभिनीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ये भी देखना है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग बंगाल स्कूल में रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, हाँ चुगतई, ये सारे लोगों को भी पढ़ना है। जर्नी इन अंतिम यात्रा, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर। पार्थसारथी, नंदलाल बोस, राधिका, अब्दुल रहमान चुगतई, इन्होंने बनाया है। मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, इसमें ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन उसका देखना है, थोड़ा सा क्या मतलब अच्छे से देखना है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग्स, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, जामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, ये जो पेंटिंग्स हैं, म्यूजिशियन, मदर एंड चाइल्ड, वुमेन फेस, ट्री थ्री गर्ल, ये सब आपको, ट्री गर्ल, थ्री गर्ल, ट्री गर्ल नहीं, थ्री गर्ल, THREE, थ्री गर्ल। स्टडी ऑफ फॉलोइंग पीसेस ऑफ स्कल्पचर, देखिए DP राय चौधरी, रामकिंकर वैच, इनका ट्रम्प ऑफ लेबर है, संथाल फैमिली, ये सारी चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो सब लोग रट लिए हैं। स्टडी ऑफ फॉलोइंग वर्क कंटेम्प्रेरी इंडियन, हाँ जिनको नहीं पता है वो हम लोग जब वीडियो स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, अच्छे से एक एक चीज़ बड़ा ही इंजॉयबल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आप सभी को। स्टडी ऑफ फॉलोइंग वर्क टेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, उसमें जो आर्ट है टेम्प्रेरी आर्ट में, उसमें आर्टिस्ट कौन है, MF हुसैन है, के हैबर है, नंदलाल बोस, तैयब मेहता। और ये ग्राफिक आर्टिस्ट को भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, उसको भी पढ़ना है। देखिए क्या है, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद और के लक्ष्मा गौड़। अब देखिए एक चीज़ ये देखिए, मैन वुमेन एंड ट्री, मैन वुमेन एंड ट्री, ये जो था पेंटिंग, ये के लक्ष्मा गौड़, ये एज इट इज मतलब ऐसे ही एनवीएस में इस वाले 2022 वाले एग्जाम में पूछ लिया था कि मैन वुमेन एंड ट्री किसकी पेंटिंग है, के लक्ष्मा गौड़। ऑफ द वॉल्स पूछ लेता है किसकी है, देवी, किसकी पेंटिंग है, ज्योति बस चिल्ड्रेन। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों को। बस खत्म हो गया, थोड़ा सा ये बचा है स्कल्पचर में। स्कल्पचर आर्टिस्ट को भी तो पढ़ना पड़ेगा आपको, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, PV जानकी राम, शंखो चौधरी, ये सारा चीज़ इनका जो है, फिगर है, गणेश है, स्टैंडिंग वुमेन है, ये सारे पेंटिंग इनका। अच्छा एक और है अक्का यदा गिरी राव, इनको भी पढ़ना है, ठीक है। और नोट, ये नोट में क्या कर रहा है आप लोग, ये जो जो आप लोगों को ये आर्टिस्ट दिए गए हैं ऊपर भी, ये सजेस्टिव है, केवल आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है। और ये नहीं है कि ये इतनी ही इतने ही आर्टिस्ट आएंगे, इससे ज़्यादा भी आर्टिस्ट आ सकते हैं। तो ये रहा सिलेबस जो हम लोगों ने देखा। तो ये सारे सिलेबस को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।